नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज है एक बहुत बड़ा मुद्दा और DGT की तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जो मैं आपको सूत्रों के हवाले बता रहा हूं कि ED के सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के DGT की बड़ी चिंता, कहीं फिर से नोडल वाले खेला ना कर दें। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा है कि ED प्रैक्टिकल को लेकर के रिजल्ट अपडेट के लिए अब टाइम नहीं बचा है, 10 तारीख के पहले नोडल से संपर्क कर लें। तीसरा है ग्रीवांसेस भी जो किए हैं -1 और ED प्रैक्टिकल वाले, वो भी नोडल से बहुत जल्दी संपर्क करें। तो चलते हैं सबसे पहले कि ED का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है, प्रैक्टिकल वाले में, थ्योरी वाले में इतनी दिक्कत नहीं थी। जो आप लोग कह रहे थे कि क्यों एग्जाम लेट हो रहा है, तो अब चूंकि टाइम आ गया है ये बताने का कि इसलिए DGT क्या सोच रही थी कि जैसे प्रैक्टिकल का उसने बहुत सक्सेसफुली, जो अभी उसमें अगस्त में परीक्षा हुई, सक्सेसफुली एग्जाम हो गया। कुछ छुटपुट घटनाएं तो देखिए होती रहती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल का सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब वो चाह रही थी कि ED का अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो क्या फिर से यह दिक्कत खड़ी होगी और इस दिक्कत को कैसे सुधारा जाए। तो इसके लिए उसके अधिकारी सोच रहे थे कि अगर ED को हम उठा करके सीधे ऑनलाइन कर देते हैं तो उससे कितने परसेंटेज हमको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या भविष्य में क्या करें, हम ED को ऑफलाइन करें या ED को ऑनलाइन करें, या चलो ठीक है अभी तो रेगुलर वालों का कर दिया, लेकिन जो ओल्ड बचे हुए हैं लड़के 2014 से लेकर के 21 तक के बच्चे जो बचे हुए हैं, उनका क्या करेंगे हम सप्लीमेंट्री का। कहीं फिर तो नहीं लड़के अगर एग्जाम हो गया और फिर कॉपी जचनी है, नंबर चढ़ना है, तो पता चले कि ये नासूर बन जाए और ये कभी ठीक ही ना हो। क्योंकि नोडल पर डायरेक्ट DGT का अधिकार नहीं चलता है, वो अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है और स्टेट गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को पूर्ण रूप से संरक्षण देती है और बचाती है। जो कहना है वो मैं साफ साफ कहता हूं, डरता नहीं हूं, सबूत के साथ कह रहा हूं। तो जिस कारण से अभी ओह पोह लगा हुआ है कि क्या ED का जो है तो हम ऑनलाइन एग्जाम करवा सकते हैं या फिर ऑफलाइन करवाने। अब टाइम नहीं बचा हुआ है कि इसको ऑफलाइन करवाएं या ऑनलाइन करवाएं। इस पर विचार बहुत नजदीकी से और बहुत तेजी के साथ और बहुत कॉन्फिडेंशियल रूप में रखा गया है और इस पे सोच रहे हैं कि क्या एक ऑनलाइन पेपर हम ED का करवा दें या फिर हम इसको ऑफलाइन करवा दें। इस पे अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि कहीं हो ना हो कि ऑफलाइन ही ED का एग्जाम हो, और यह डर DGT के साथ हमको भी बनी हुई है और लड़कों को भी बनी रहेगी कि फिर ये लड़के उस दलदल में घुस जाएंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। ये आप जान लीजिए, क्योंकि नोडल तो नोडल है, नोडल के अधिकारी कॉपी ही जांचने में महीने भर लगा देंगे, फिर रिजल्ट चढ़ाने में महीने लगा देंगे, तो पता चला कि 2-3 महीने के पहले रिजल्ट ही नहीं आएगा। इस पर बड़े गहन विचार कर रही है DGT, और मैं तो DGT को बोलूंगा कि देखिए जैसे CBT एग्जाम करवा रहे हो आप लोग, वैसे एक पेपर ED का आप लोग करवा दीजिए भाई, ये लड़के भी निकल जाएंगे और एक प्रॉब्लम भी जो है तो आपकी हट जाएगी। तो आज का शो दिखाने का मतलब ये था कि मेरा ये कहना है कि DGT को चाहिए कि जैसे CBT एग्जाम लेते हैं वैसे फुल एक ED का बना दीजिए आप पेपर और ऑनलाइन करवा दीजिए। तो लड़कों का प्रैक्टिकल का बचा तो प्रैक्टिकल का दे लेंगे, 3-4 दिन में वो एग्जाम चढ़ा देते हैं, रिजल्ट चढ़ा देते हैं, नंबर चढ़ा देते हैं, और इनका भी आप लोग चढ़ा दोगे जल्दी से जल्दी। हाँ, दिक्कत ये हो रही है कि ED का फुल पेपर में ड्राइंग बनाना पड़ता है, ये सब बनाना पड़ता है। तो इस पे मैं DGT को ये कहना चाहता हूं कि देखिए आपने जो अभी नया पैटर्न चल रहा है उसमें ये सारी चीजें तो आपने हटा ही दिया है।
अब जब ये सारी चीजें हटा दिया है तो इन पुराने लड़कों को और देरी तक फंसाना और इनको दलदल में फंसाना कहीं का जो है तो कहीं से कहीं नहीं लगता है कि इन लड़कों के साथ में अच्छी चीजें होंगी। मेरा बड़े बड़े अधिकारियों से ये अनुरोध है कि ईडी का जो है तो ऑनलाइन पेपर करवा लिया जाए सर, इसमें ज्यादा सोचा ना जाए। और नोडल को जैसे आप लोगों ने ईडी का पेपर ही खत्म कर दिया, लगभग छोटा कर दिया, माइक्रो कर दिया है। हालांकि इसमें बहुत बड़ी बहस हो सकती है, आगे हम बहस करेंगे कि ईडी का पेपर हटा करके फुल पेपर हटा करके बहुत बड़ी गलती की है। खास तौर से सोचिए कि इलेक्ट्रिकल वाला, फिटर वाला, डीजल वाला, मोटर मैकेनिक वाला बिना ईडी के कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर वो लड़के को ड्राइंग नहीं बनाएगा तो वो भविष्य में क्या करेगा, फिर इस सर्टिफिकेट का क्या काम है। तो ईडी का एक फुल पेपर होना चाहिए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। आप ऑनलाइन कर दीजिए और लड़कों को अगली बार ये कर दीजिए कि भैया कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो 10 कंप्यूटर लग रहे हैं उनके जगह में 50 से 100 कंप्यूटर लगवाइए आईटीआई को, लेकिन ईडी का पेपर होना चाहिए, फुल होना चाहिए। ये मैं लड़कों के स्किल होने के लिए, लड़कों को आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं। कई लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन भैया सर्टिफिकेट लेकर के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेरा डीजीटी के बड़े अधिकारियों से ये अनुरोध है कि ईडी का जो है तो ऑफलाइन पेपर ना लिया जाए, और नहीं तो जिस चीज को आशंका आप भी कर रहे हो, मैं भी व्यक्त कर रहा हूं, आईटीआई वाले भी जानते हैं, गवर्नमेंट भी जानती है, स्टेट भी, और लड़के भी जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। या तो फिर आप इतनी बड़ी सख्ती कर दीजिए कि जैसे पेपर खत्म होगा तो 3-4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर कॉपी जच जाए, और कॉपी जच करके जो है तो नंबर चढ़ जाए। और ये तो अपने यहाँ तो संभव है नहीं भैया कि 10 दिन 15 दिन में ये सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि नोडल के बहाने अलग रहते हैं। कॉपी जांचने के लिए चली जाएगी, कहीं पे कॉपी मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, मनमाना कॉपी जांची जाएगी, और वो चढ़ोतरी वाला मामला फिर जबरदस्ती वाला हो जाएगा। इसके लिए आईटीआई वाला भी जो है तो करेगा क्या। अब उसको जब चढ़ोतरी चढ़ानी होगी तो लड़कों से ही तो लेगा, अपने जेब से तो वो भरेगा नहीं। तो ये एक बड़ी विडंबना है। इसको जो है तो डीजीटी को बहुत बारीकी से सोचना चाहिए, और सोच भी रहे हैं आप लोग बेधड़क। आप जो 5-6 क्वेश्चन डाले हो, 6 क्वेश्चन आपने ईडी का डाला हुआ है, ठीक है, आप उसको डाल दीजिए ना, पूरा डाल दीजिए ना, 50 क्वेश्चन कर दीजिए, 35 क्वेश्चन कर दीजिए, 75 क्वेश्चन कर दीजिए, 100 क्वेश्चन कर दीजिए, 6 को 60 कर दीजिए। आप दिक्कत किस बात की है? इसमें लड़के जो बच्चे हैं बेचारे, उनका रिजल्ट आ जाएगा, कुछ कर पाएंगे, और नहीं तो 3 महीने चला जाएगा, फिर लड़के फेल होंगे, फिर उनका वही चलेगा। तो आपको मैं ये सिर्फ सलूशन दे रहा हूं। हालांकि आप हमारी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, आप बहुत बड़ी एजेंसी हैं, बहुत बड़े जो है तो आपका वो है, लेकिन मेरा एक कहना है कि जहां तक मैं अपने आप को समझता हूं और लड़कों को मैं समझता हूं, नोडल को देखा है, समझा है, तो बड़े अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि इसका ईडी का जो है तो आप लोग जो है तो ऑनलाइन पेपर ले लीजिए, जिससे लड़कों का भविष्य और टाइम ना खराब हो। प्रैक्टिकल का आपने बहुत बढ़िया काम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए कई जगह पे हुआ है, पहली बार ये आपका है। इतना सफलतापूर्वक 80% और 70, 75, 80% सक्सेसफुल जाना कोई मामूली चीज नहीं है। ये स्ट्राइक रेट आपका बहुत अच्छा है। 20-25% को ना आप रोक पाओगे, ना सरकार रोक पाएगी, ना हम रोक पाएंगे, ना स्टूडेंट रोक पाएगी, ना आईटीआई रोक पाएगी। उसको तो धीरे धीरे ही रोका जाएगा, और जब लड़के रोकेंगे तभी रुकेगा ये। दूसरा है कि ईडी प्रैक्टिकल के रिजल्ट अपडेट के लिए आपके पास अब टाइम नहीं बचा है। खास तौर से जिनका -1 आया है, अब प्रैक्टिकल नहीं लोड है, ठीक है, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि 10 तारीख तक आपके पास टाइम है। ग्रीवांसेस खुलने के पहले पहले आप लोग अपने अपने नोडल का पता लगाइए। और नोडल मैं 50 बार बोल चुका हूं कि जहां सरकारी आईटीआई होती है वहीं नोडल होता है। आप अटेंडेंस सीट 3 कॉपी जमा करता है आईटीआई वाला, एक स्टेट डायरेक्टर को जमा करता है, एक जेडी को जमा करता है, एक नोडल को जमा करता है। उसके पास फोटो कॉपी रहती है, उसके ऊपर दबाव डालिए, हाथ जोड़िए, विनती करिए, पैर पड़िए, माई बाप है वो इस समय पर आपका।
तो उसको बोलिए कि आप चलिए भैया अपने खर्चे पे ले जाइए, 100-200 रुपए खर्चे कर दीजिए सब लड़के मिल करके, भैया गाड़ी से ले जाइए, आपकी पड़ी है, भैया तू जमा कर दे वहाँ पे, एक रिसीविंग ले ले। कल के नोडल वाला ये ना कहे, जैसे मैंने शो में दिखाया था आपको कि हमको उनसे आकर के ITI वाले को मिलना चाहिए, हमको लिस्ट लेना है, जमा करना है। चूंकि लिस्ट गायब हो गई है, कोरोना के महामारी की बीमारी में 2 साल ऑफिस बंद रही, तो भाई साहब चूहे खा लिए, बरसात हुआ तो पानी में बह गया, वो सर लिफाफा कहीं रखा हुआ था तो गायब हो गया, वो फैकल्टी चला गया, कुछ भाई हमारे कोरोना में इस दुनिया में नहीं रहे तो पता नहीं कहाँ रख दिया। बहाने तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर आप करोगे क्या? तो मेरा कहने का मतलब कि हाथ पे हाथ रख करके मत बैठो, आपके पास टाइम नहीं है। वो ED प्रैक्टिकल वालों को बोल रहा हूँ कि वो लोग ITI और नोडल जाइए आप लोग, नहीं तो ये नासूर बन ही जाएगा और ये लाइलाज बीमारी हो जाएगी। मैं इतना आपको बता दे रहा हूं। ग्रीवांसेस में जो खास तौर से -1 हो, जो ग्रीवांसेस डाले हो उनको बोल रहा हूं, खास तौर से जो -1 आ रहा है जिनका CBT डाटा और 0 वाले का नहीं बोल रहा हूं मैं, इनको बोल रहा हूं। किनका? जिनका ED का डाला है और इनका डाला है, वो विशेष ध्यान दें। 10 तारीख बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, 7, 8, 2-3 दिन। अरे यार आज से लग जाओ ना यार, कर लो ना, शुक्रवार शनिवार तक कर लो, इसको मंडे तक कर लो यार। कभी भी किसी भी समय पे, मैं बता रहा हूँ रिजल्ट बना तैयार है, किसी भी समय पे निकाल देंगे, किसी भी समय पे सप्लीमेंट्री एग्जाम का लेटर आ जाएगा और इसके बाद आपका ग्रीवांसेस खुल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको 3 महीने से चिल्ला रहा हूं। फिर आप मेरा दोष मत देना, शो का दोष मत देना, ITI टॉक शो का, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो ये चीजें आप लोग सारा काम छोड़िए और ये करिए। अब रह गए CBT डाटा नॉट अपलोड 0 वाले, तो उनके लिए भैया आप भगवान पे भरोसा करो और अपने भाग्य पे भरोसा करो कि देखो जो एजेंसियां हैं वो डेटा भेज दें और ग्रीवांसेस लॉक कर दें। कई जगह पे निम्मी का अप्रूवल नहीं हुआ है, निम्मी को भी लिखा हूं मैंने, DGT को भी बोला हूं, उनको तो अप्रूव करवाइए और सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए अक्टूबर में तैयार रहिए। मैपिंग जो है तो और API डाटा अपलोड करने की डेट आएगी, फीस जमा करने की डेट आएगी, सितंबर में ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, अक्टूबर में आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब यही चीज़ देखना पड़ेगा कि जो कितने स्टूडेंट जो है तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, कितने की फीस जमा होती है, कितना नहीं होता है और किस हिसाब से एजेंसियाँ एग्ज़ाम लेंगी, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और एक चीज़ बता दूँ, DGT दुश्मन नहीं है। DGT जहाँ गलत है वहाँ पे मैं गलत बोलता हूँ, जहाँ पे DGT सही है तो मैं सही बोलता हूँ, और जहाँ कोई भी सही हो तो मैं सबको सही बोलता हूँ, जो गलत है मैं सबको गलत दिखाता हूँ। इसका कारण है कि हमारे ITI टॉक शो में हम कोई कहानी नहीं सुनाते हैं कि आइए आज हम लाइव होंगे, सवाल का जवाब देंगे। उनको तो सवाल तक नहीं पता है तो जवाब क्या देंगे। कभी उसका इंटरव्यू दिखाएंगे वो लड़के का कि बता दो, आप उसका दिखाएंगे, वो इसका दिखाएंगे, कभी वो PDF लेकर के बैठेंगे। ये हमारा काम नहीं, हमारा काम है मुद्दों को सही तक ले जाना। और अब आपकी संघर्ष, आपकी तपस्या, आपकी आवाज़ अब फाइनल होने वाला है। सितंबर में सब कुछ हो जाएगा। आपको 30 सितंबर के पहले पहले आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। अक्टूबर में आपका एग्जाम पूर्ण रूप से हो जाएगा। और जो DGT लेट कर रही थी उसका मतलब मैंने बता दिया। अब नहीं लगता है कि आप इसके अलावा कोई सवाल करोगे। अब सवाल करते हो तो फिर वो बेहुदा सवाल है आपका। आप खुद सोचिए कि अगर ED का ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम हुआ, मान के चलिए, जो मेरे को लग रहा है कि 90% की होगा ही, बल्कि 100% लग रहा है कि ऑफलाइन ही होगा, तो फिर क्या होगा? ये सोचने और समझने की बात है। और इसी डर को क्लियर करने के लिए DGT ने जो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम करवाया है वो सक्सेसफुल गई है, उसको देखना चाह रही थी। ED का जो अभी एक साथ हुआ है वो देखना चाह रही थी, है ना, कि अभी ED में क्या स्कोरिंग चल रही है, लड़कों का क्या रिजल्ट चल रहा है, लड़के ED का पेपर को कर रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लड़कों की रुचि है कि नहीं है रुचि, क्या मसला है।
अभी जैसे उनको एक चाहिए कि ये पार्ट 1 में आपको थ्योरी का इतना पेपर करना ही पड़ेगा, 6 नंबर का अगर आपका ईडी का पेपर है तो 3 क्वेश्चन करना ही पड़ेंगे आपको 50%, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 हैं तो आपको 50% करना ही पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तो ये अभी ट्रायल बेस पे चल रही थी और आईटीआई स्टूडेंट के हित के लिए काम कर रही है और आईटीआई के लिए हित के लिए काम कर रही है। ये मैं आपको बता दूं, ये गलत सोचना है। अब वो लगी हुई है, लेकिन क्या करें, जितने ताले बनते हैं उतनी चाबियां बन जाती हैं। इस पे ना तो आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। अब इसमें लड़कों को ही करना। दूसरी बात, एक और बड़ी चीज आई है जो मैं भूल गया, कि लड़कों से सप्लीमेंट्री एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए पैसा मांगा जा रहा है कि आपका पैसा, वो तभी आप एग्जाम दे पाओगे सप्लीमेंट्री और तभी हम वेरीफाई करेंगे। क्योंकि कई लड़कों का आ रहा है कि फीस न जमा करने के कारण जो है तो परीक्षा नहीं दे पाए। आज ही एक बहुत बड़े भाई साहब, वो तो खुलासा करने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। हमने भी कहा कि यार एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, इतना बड़ा खुलासा ना करिए कि फिर से कुछ इंक्वायरी बैठ जाए और गलत हो जाए। तो ये सब गलत है, लड़के जग गए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा पैसा वैसा मांगना बंद कर दो। और आज एक बार और बोल रहा हूँ कि पैसा क्या करोगे आप लोग, ठीक है ना। और किसी गरीब का दिल मत दुखाइए, किसी स्टूडेंट को भविष्य बर्बाद मत करिए। ये देश के भविष्य हैं। फिर आएंगे किसी नए मुद्दे पर तो कल और बात करेंगे। आज आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।